उठ जाओ, 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 उठ जाओ। पीहू, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। परी, परी। हमेशा हर पल को खूबसूरत बना लो, ताकि जब तुम उसे याद करो तो तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट हो, आँखों में आंसू नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। पल चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन कोशिश हमेशा यही करिए कि हर पल को जी लीजिए, क्योंकि हर पल को जीने से ही सुकून मिलेगा। हम अक्सर सुकून ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं, पर आना तो हमें घर पर ही है ना। तो जी हाँ, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग, और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस समय शाम हो रही थी और आज का दिन है मंडे, और मैं सुबह एक्चुअली शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आप सबके सामने अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है मेरे इवनिंग रूटीन में, क्योंकि ये बहुत सुकून भरा होता है। जो सारे घर के काम होते हैं वो मॉर्निंग में ही मेरे ख़त्म हो जाते हैं, और इस समय जो है बस छोटे मोटे जो डिनर की प्रिपरेशन और थोड़ा बहुत किचन वगैरह क्लीनिंग का काम ही होता है मेरा। तो यहाँ पर हो रही थी शाम, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आई थिंक सो 6 बज रहे होंगे या 5:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर ना मैं दूध बॉईल करने रख दूँगी, और बच्चों को लग रही थी हल्की हल्की सी भूख तो नहीं लगती इस समय, इनको चाहिए होते स्नैक्स बच्चों को। तो मैं यहाँ पर बना लूँगी उन लोगों के लिए थोड़ी सी ना फ्राइज़ और थोड़ी सी सोयाबीन वाले पकौड़े। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूध यहाँ पे बॉईल हो चुका था, तो मैंने रख दी थी यहाँ पे साइड बाय साइड चाय बनने के लिए। और यहाँ पर ना ये फ्राइज़ बन रही, इसको ना हम तिलौड़ी बोलते हैं, फ्राइज़ भी बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग ज़्यादातर तिलौड़ी ही बोलते हैं इसे। बस तेल में डालो और फटाफट से ना ये फ्राई सी हो जाती है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर मैं साइड में चाय वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। चाय में ना मुझे अदरक ना ऐसे घिस कर पसंद है, वो कूट कर जो हम अदरक डालते हैं ना, वो मुझे कम ही पसंद है। और चाय में ना मैंने तेज़ पत्ता भी ऐड करा है, कभी ना आप लोग ऐड करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बस जी यहाँ पे साइड में मैंने सोयाबीन को जो था हल्का हल्का सा बॉईल कर लिया है, और उसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, नमक, हल्दी और गरम मसाला वगैरह ऐड करके मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सोयाबीन बॉईल किया था ना, तो उसमें ऑलरेडी पानी होता ही है अंदर। तो बस जी मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। बच्चों को ना शाम को कुछ ना कुछ चटपुट चुटपुट खाना होता है। तो परी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, उसको अगर हम बाहर का देते हैं ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि शाम को ही उसको जैसे घर पे ही कुछ ना कुछ स्नैक्स टाइप का बना के दे दूँ। तो एक दिन मैंने ये ट्राई करी थी सोयाबीन वाली पकौड़ियाँ, उसे बहुत टेस्टी लगी थी, उसने बहुत मन से खाई थी। तो बस मैंने यहाँ पर फिर सोचा कि सबके लिए चलो वही बना दूँ, एक तो ये जल्दी बन जाएगी, टाइम सेविंग भी और हेल्दी की हेल्दी भी है। तो यहाँ पर बस मैंने पहली थाली जो है मेरे लाला के लिए लगा दी है, और लाला के लिए स्नैक में जो इवनिंग में है वो है एप्पल और थोड़ी सी तिलौड़ी और अपनी सोयाबीन थोड़ी सी पकौड़ी। अच्छी लगती है, आप लोग बना के ना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मैं पीयू को टिफ़िन में भी दे देती हूँ ये वाली चीज़। तो बस जी यहाँ पे चाय बन गई थी, और इस समय शाम को तो चाय स्किप मैं नहीं कर सकती, मुझे एक आदत भी पड़ गई। सुबह की चाय मिले ना मिले, लेकिन जब ये घर पे होते हैं और मेरे पास बहुत इनफ टाइम होता है, तो मुझे शाम को चाय चाहिए ही चाहिए होती है। अब तो पीहू ने भी चाय बनाना सीख लिया है, तो कभी कभी क्या होता है मैं बिज़ी होती हूँ ना, तो वो मेरे लिए चाय बना के दे देती। अच्छा लगता है जब घर पे मतलब आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो यहाँ पर सुजीत ने कहा कि मेरे को ना केचप भी दे दो। पता नहीं उनको क्या आदत है, उनको हर चीज़ ना केचप के, समोसा भी खाएंगे तो उनको केचप चाहिए, पराठा भी खाएंगे तो अगर दही नहीं है तो उनको केचप चाहिए। होता है, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है। यहाँ पर बच्चे भी ना लाला को भोग लगा के आ गए थे, तो फटाफट से जो है पीहू भी लाला की थाली ले आई, और हम ये सब मिलके यहाँ पर खाएंगे अच्छे से सुकून से। और यहाँ से ना तन्मी की आवाज़ें आ रही थी, और पीहू ना अपने स्कूल की बातें भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारे साथ शेयर कर रही थी।
आज मंडे था तो आप लोगों को भी पता है कि सुजीत का ना ऑफ रहता है, तो वो बस उनकी दोस्त का कॉल आ गया था तो वो चले गए थे दोपहर को और फिर शाम को ही लौटे हैं। तो अच्छा लगता है जब साथ में सब पूरा परिवार होता है ना, तो एक घर ना भरा भरा सा भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ना तन्मय की भी दादी आ गई थी, तो मैंने उनको कहा कि आंटी थोड़ा टेस्ट करके देखिए कैसे बने, तो उन्हें भी ना काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने कहा चलो मैं भी ना बनाऊँगी इसे, और बहुत इंस्टेंट बन जाते हैं ये। तो यहाँ पर ना हमारी गपशप चल रही थी। एक्चुअली हमें ना ये मकान खाली करना है, तो आंटी ना ये हमारी पड़ोसन है आंटी, तो इन्हें भी थोड़ा-सा बुरा लगा। और हमें एक्चुअली इस मकान में ना 6 साल हो गए, हम कंटिन्यू 6 साल से यहाँ पे रह रहे थे। तो फिर आंटी जो हमारी लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने कहा कि बच्चा हम सिर्फ़ 5 साल तक ही किसी भी किराएदार को रखते हैं, 5 साल के बाद हम नहीं रखते हैं, तो आप लोग जो है मकान खाली कर दीजिएगा। थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, ये सब लाइफ़ का पार्ट है। आज यहाँ पर तो कल कहीं और, हम सब चिड़िया ही हैं एक प्रकार की। आज घोंसला यहाँ है तो कल घोंसला कहीं और। जब तक परमानेंट ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर आगे जो भी ज़िंदगी में होता है, मैंने तो सब कुछ ठाकुर जी के हवाले ही कर रखा है कि जो होता है उनकी कृपा से होता है, जैसा होता है उनकी कृपा से होता है। जो वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीवन में आगे क्या चलने वाला है। तो जो भी हो रहा है सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो बस जी यहाँ पे संध्या की आरती हो गई थी, हम सब ने मिल के आरती यहाँ पे कर ली, और मैंने तुलसी महारानी में भी यहाँ पे दिया जला दिया था। और मैं ना इस समय शाम को कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी भागवत ज़रूर पढ़ लूँ। सुबह भी मेरी आदत है कि मैं सुबह के टाइम पे भी थोड़ा पढ़ती हूँ और मैं शाम को भी थोड़ा सा पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियों में चले जाएँ, हम कहीं पर भी घूमने क्यों ना चले जाएँ, अल्टीमेटली आना है हमें घर पे ही है और सुकून हमें घर पे ही मिलता है। तो सुकून को यहाँ वहाँ ढूँढने से अच्छा है कि आप प्रभु में ढूँढें। मैं प्रभु में ही अपना सारा सुकून ढूँढती हूँ, और सच माने बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर जब उनके सामने बैठ कर भगवत का थोड़ा-सा ज्ञान लेते हैं, तो ज़िंदगी के असली मायने जो है वो सामने आते हैं। और परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, घबराहट नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी डोर जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो जैसा वो नचाएगा हमें तो वैसा ही नाचना है। तो जब हमें पता है कि करने वाला सब कुछ वही है, तो फ़िक्र फिर किस बात की, है ना भाई? तो बस जी यहाँ पे जो है सुजीत और परी ना खेलने लग गए थे, और मैं भी ना यहाँ पर जो मॉर्निंग में कपड़े वगैरह वॉश होते हैं ना, उनको मैं इस टाइम पे फ़ोल्ड कर देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है मेरी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ना अपने डॉटर की कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे साथ शेयर करिए टिप्स कि आप कैसे अपने बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। उन्होंने शायद मेरी किसी पिछली वीडियो में देखा होगा ऐसे बास्केट्स में जो कपड़े रखते हुए, तो उन्होंने मेरे साथ ही शेयर करा है। तो ये आदत ना मैंने भी बहुत टाइम बाद, मतलब मेरी भी लाइफ में आई है, क्योंकि मैं कितना भी कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी ना, तो जब भी बच्चे या हस्बैंड अपने आप से निकालते थे ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते थे। मतलब हर हफ्ते मतलब मुझे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखने पड़ते थे। फिर ना मैंने ये बास्केट्स यूज़ करना शुरू किया। यकीन मानिए, मतलब एक एक महीना हो जाता है, मुझे ज़्यादातर कपड़े नहीं ऑर्गेनाइज़ करके रखने पड़ते। मैं बस ऐसे बास्केट्स उठाती हूँ और जो भी कपड़े फ़ोल्ड किए होते हैं और वो मैं रख देती हूँ। अब बिल्कुल कपड़े ना ऐसे फैलते नहीं हैं, सेट रहते हैं। और बच्चों की भी कबर्ड में ना मैंने ऐसे ही कर रखा है। कोई नहीं, मैं ना बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी छोटी-छोटी ट्रिक्स जो मैं बच्चों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। जिससे कि मेरी परी बहुत छोटी है, तो उसके कपड़े भी बहुत छोटे-छोटे से हैं। एक तो वो सेट भी रहते हैं और ज़्यादा फैलते भी नहीं, और मुझे टाइम पड़ने पर सब चीज़ें जो है आराम से मिल जाती हैं। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे वक़्त हो गया था अराउंड 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो अब सब लोग दूध पी लो। तो लाला का दूध एकदम छोटे से ग्लास में मैंने दे दिया था, तो परी ने ज़िद करी कि मैं ही लाला को भोग लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, आप ही लगा दो। और यहाँ पर मैंने पीयू को भी दे दिया था। इस समय पर ना अक्सर पीयू पढ़ने बैठती है, परी भी पढ़ने बैठती, पर आज उसका मूड नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, एक दिन चलता है, छोड़ो कोई बात नहीं, बच्ची है ना, अभी छोटी है। और यहाँ पर ना लाला को बहुत प्रेम भाव से वो दूध पिला रही थी। छोटी छोटी सेवा हमें अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन हमें अल्टीमेटली बच्चों का बनाना ही बनाना है अपने भगवान से। तभी उनको भी समझ में आएगा कि हमारे जीवन कैसे चलता है, क्या है क्या नहीं। यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद ना मैं चली गई थी मार्केट में। पीहू ने ना अपने लिए एक नोटबुक मंगवाई थी, उसके स्कूल में ना कुछ क्रिएटिव राइटिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसने कहा था कि मम्मा एक नोटबुक मैम ने मंगवाई है, उसी पे क्रिएटिव राइटिंग होगी। तो यहाँ पर ना बच्चों ने आइसक्रीम भी मंगवाई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आऊँगी। और परी को देखिए आप लोग,
यहाँ पर पता है क्या हुआ, मैं आइसक्रीम भी लेकर आई थी, बुक भी लेकर आई थी उसके लिए ट्रेसिंग वाली। तो मैंने उसे कहा क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या बुक चाहिए? इतनी लालची है ना, उसने बोला कि आइसक्रीम चाहिए। फिर जब मैंने बोला हाँ आप पढ़ाई नहीं करोगे, दीदी तो पढ़ लिख जाएगी, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तब जाके उसने बुक ली। और फिर देखी दूसरे कमरे में आके ना बुक उसने ऐसे ही बेड पे रख दी और आइसक्रीम चाटने लग गई। बच्चा है ना, उसे क्या पता भी पढ़ाई क्या चीज़ है। तो ये मेरे को ना बुक अच्छी लगी, 3 in 1 थी, इसमें इंग्लिश भी हिंदी भी और ऐसे 1 to 50 तक नंबर्स भी थे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A to Z थे, पूरा अच्छा था, मतलब मेरे को सही लगी तो मैं इसे ले आई। 70 रुपीज़ की बुक थी, नॉर्मली मैंने अपनी स्टेशनरी से ली थी। सॉरी यहाँ पर ना मेरे से एक गलती हो गई थी। जब मैं सब्ज़ी बनाकर गई थी ना और मैंने सुजीत के कपड़े भी यहाँ पे आयरन किए थे, वो वाली पार्ट पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया, वो पार्ट ही डिलीट हो गया मुझसे। तो यहाँ पर ना मार्केट जाने से पहले मैं सब्ज़ी और सुजीत के ना कपड़े आयरन करके चली गई थी। तो अक्सर मैं शाम को ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे मार्केट वगैरह जाना होता है ना, तो मैं शाम को ही जो है अपना सब्ज़ी बना के चली जाती हूँ। और जब कपड़े वगैरह जो आयरन करने होते हैं ना नेक्स्ट डे के लिए, वो भी मैं शाम को ही फिर उसके बाद ही करके जाती हूँ। तो यहाँ पर ना हम सबका खाना हो चुका था और अच्छी बनी थी, नॉर्मली सिंपल सब्ज़ी थी बिना लहसुन प्याज वाली। बेसन की सब्ज़ी बोलते हैं ना, बेसन के कट्टे भी बोलते हैं हम उसे, काफ़ी टेस्टी लगती है। किसी ना किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसे। और ये बस हम लोगों ने खाना यहाँ पे खा लिया था और अंदर सब लोग टीवी एंजॉय कर रहे थे। मैं भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी, तो फटाफट लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग में। अच्छी मूवी आ रही थी आज। तो ना क्या हुआ, मतलब मेरी ऐसी हैबिट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, मैं सिंक एरिया अच्छे से क्लीन करती हूँ और हमेशा ना इस तरीके से ड्राई करके रखती हूँ। सिंक एरिया ड्राई करने से ना जो पानी की छींटों के दाग होते हैं ना, वो नहीं लगते हैं, वरना सिंक पे ना जब आप मॉर्निंग में उठ के देखें ना तो सफ़ेद सफ़ेद से दाग रहते हैं। ऐसे पूरा अगर आप क्लीन करके कपड़े से या वाइप से पूरा क्लीन करके रखते हैं ना, तो वो पूरा साफ़ हो जाता है। लास्ट बारी थी अपने लिविंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि इसको तो मैं कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, यहाँ पे सब लोग बैठते हैं ना खाना खाते वक्त, या फिर कुछ भी हमें निक-नैक बातें भी करनी होती, तो हम ज़्यादातर यहीं बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इस रूम में टीवी नहीं है और किचन के एकदम सामने पड़ता है मेरा लिविंग एरिया। तो फिर सब लोग यहीं पे बैठते, तो मैं भी उनकी बातों में इन्वॉल्व रहती हूँ। अच्छा लगता है, छोटा घर है, प्यारा सा घर है, सब लोग आँखों के सामने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लिविंग एरिया भी मेरा यहाँ पर क्लीन हो गया था और ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गए थे 10:30 और मैंने बाहर की लाइट भी ऑफ़ कर दी थी। और अब मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि बच्चों को मैंने सोने के लिए बोल दिया है। पीयू को भी मैंने कह दिया था कि बेटा सो जाओ, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करती है। तो गुड नाइट। और ये मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। आई यार मैं सो के उठी, मैं कैसी लग रही हूँ सो के उठने के बाद। होता है ना, नींद ऐसी चीज़ है जो सबको प्यारी होती है। तो यहाँ पर ना मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग में ना गेट ज़रूर खोल देती हूँ। पीयू यहाँ पर ना उठ गई थी 5 बजे, तो वो अपनी पढ़ाई वगैरह करके जो है अपना फ्रेश अप होने चली गई थी। तो उसने क्या किया पता है, जो मैं अलार्म अपने लिए लगाती हूँ ना उठने के लिए, उसने वो स्टॉप कर दिया था। उसे लगा कि मम्मा शायद आराम से उठेगी, लेकिन फिर अचानक से जब मेरी नींद खुली ना, तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर ना 6 बज गए हैं। तो वो तो अपना नहाने धोने चली गई, मैं एकदम से उठी हूँ और जब टाइम देखा तो फिर लगा कि अरे 5 बजे उठना था, ये क्या 6 बज गए। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास अभी भी इनफ टाइम है, सुकून से आराम आराम से मैं अपना काम निपटा लूँगी। ये पीयू की बुक्स थी जो यहाँ पे बैठ के उसने अपना काम करा था ना, उसके स्कूल में आज टेस्ट था, तो उसी की पढ़ाई उसने यहाँ पे बैठ के करी थी। और ये लिविंग एरिया बस क्लीन करने से यही होता है कि जब सुबह सुबह मैं उठ के यहाँ पर बैठती हूँ ना, तो मेरे आसपास का जो एरिया है मुझे क्लीन लगता है, तो थोड़ा सुकून भरा लगता है। और किचन भी देखिए, अगर आप रात को ही नीट एंड क्लीन करके सोते हैं ना, तो उससे ये रहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है और सुकून भरी रहती है। आप लोगों को ना मतलब हौच पौच सी फील नहीं होगी, सब कुछ नीट एंड क्लीन रहता है, तो काम करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बस मैं बनाऊँगी यहाँ पे आलू के पराठे, उसके लिए मैं गूँथ दूँगी फटाफट से आटा। पीहू भी जो थी नहाने चली गई है और मॉर्निंग में बस अब मुझे अपने घर के छोटे मोटे काम ही निपटाने हैं। आज मुझे थोड़ा जल्दी भी है, क्योंकि मुझे सुजीत के साथ जाना है बाहर परी के रूटीन चेकअप के लिए। परी का ना आयरन विटामिन और कैल्शियम का डोज चल रहा था, मल्टीविटामिन का और कैल्शियम का, तो वो डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। तो मैंने कहा चलो काम मेरे सुबह सुबह जल्दी निपट जाएंगे, तो मैं फिर जो है परी को लेकर निकल लूँगी डॉक्टर के पास। यहाँ पर ना मैंने ऊपर से अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है और आलू यहाँ पर बॉयल हो चुके थे। कोशिश यही रहती कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ लो ना, तो फिर जो
जो सुबह की जो मॉर्निंग होती है ना, काम करने में भी और हौच-पौच सा नहीं होता। अदरवाइज़ अगर लेट उठते हैं ना, जैसे हम एकदम पीक आवर पे उठते हैं कि बच्चों को बस भेजना है हमें स्कूल जल्दी-जल्दी, तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है। कहीं न कहीं जो मॉर्निंग की एनर्जी होती है ना, वो पूरी डाउन हो जाती है, फिर दूसरे कामों में जो है बाद में धीरे-धीरे थकावट होने लगती है। तो यहाँ पर पीहू भी नहा धो के आ गई थी, यूनिफ़ॉर्म उसने वेयर कर ली थी अपनी, और मैंने भी यहाँ पे जो है आलू का जो चोखा होता है ना, जो हम पराठे में डालते हैं, वो रेडी कर लिया था। बस अब मुझे बनाना था पीहू के लिए ब्रेकफ़ास्ट। अपने लिए मैं अभी नहीं बनाऊँगी, वो मैं तब बनाऊँगी जब सुजीत जो है छोड़ के आ जाएँगे पीहू को, ताकि गरम-गरम हो, वरना वो ठंडा होने के बाद ना मज़ा सा नहीं आता है। और चाय जब वो आते हैं तभी मैं उनके साथ ही पीती हूँ। आदत सी हो गई, मतलब वो आते हैं तभी मेरे को अच्छा लगता है, चाहे वो पिए चाय या ना पिएँ, पर मुझे उनके साथ बैठ के ही ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीना। तो बस जी, यहाँ पे पराठा रेडी हो गया था। मैंने पीहू से कहा कि चलो बेटा फटाफट से आप भी पराठा खा लो अपना, तब तक मैं उसके ना यहाँ पे बाल कॉम्ब कर दूँगी। उसे ना ये वाली पोनी अच्छी लगती है, पता नहीं इसको क्या कौन-सी पोनी बोलते हैं, पता नहीं। सुजो, क्या बना रहे हो आप मेरे लिए? आज सुजीत की रसोई में क्या बन रहा है? आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े। कैसे बनाते हो आप आलू के पकौड़े? आलू को ऐसे इस बेसन? तरीके से भरता बना दो, हाँ। ऐसे लड्डू बनाओ, ऐसे हल्का सा इसको। बहू क्या बना रही हो? मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। सब्जी नहीं बनेंगे, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल फिर धन कैसे? यहाँ पर ना सुजीत मेरे लिए ना वड़ा बना रहे थे। एक्चुअली आलू था ना, वो आलू पराठे बनने थे तो बचा हुआ था काफ़ी ज़्यादा से स्टफिंग सबके लिए बनने हैं। तो कल ना शाम का जो बेसन नहीं घुला हुआ था, जिसके मैंने पकौड़े बनाए थे, तो बच गए थे, तो सुजीत ने यहाँ पे बना दिए थे वो। तो बस इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए और हरि बोल।